ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम एकोनपंचाशः सर्ग यानी सर्ग 49। इस सर्ग में ग्राम वासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेद श्रुति, गोमती एवं संधिका नदियों को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना। रामोऽपि रात्रि शेषेण तेनैव महदंतरम जगाम पुरुष व्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में बहुत दूर निकल गए। तथैव गच्छस्तस्य व्यपायाद रजनी शिवा उपास्यतु शिवांग संध्यांग विषयानत्यगाहत। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। रामान विकृष्ट सीमांतान पुष्पितानि वनानि च पश्यन् त्ययो शीघ्रं शनैरिव हयोत्तमैः। जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। शृण्वन् वाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां राजानं दिग्दशरथं कामस्य वशमास्थितम्। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थीं। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। निशंसाद्य कैकेयी पापानुबंधिनी तीक्ष्णा संभिन्न मर्यादा तीक्ष्ण कर्मणि वर्तते। आए आए, पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई है। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। या पुत्र मिद्रीशं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकं वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। कथं नाम महाभागा सीता जनक नंदिनी सदा सुखेश्व विरता दुख्यान्यनु भविष्यति। जनक नंदिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख को कैसे भोग सकेगी। अहो दशरथो राजा निस्नेह स्वसुतं प्रति प्रजानामनघं रामं परित्यक्तु मिहेच्छति। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए हैं, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। एता वाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां शृण्वन्नित्ययो वीरः कौशलान् कौशलेश्वरः। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों की ये बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। ततो वेद श्रुतिं नाम शिववारिवहां नदीं उत्तीर्याभिमुखः प्रायाद गस्त्याधुषितां दिशम। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेदश्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीं गोमतिं गोयुतानु पामतरत सागरंगमाम। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गौएं विचरती थी। गोमतिं चाप्यति क्रम्य राघवः शीघ्र गैर्हयेः मयूरहंसाभिरुतां ततार संधिकांग नदीम। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने
मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त संदिका नामक नदी को भी पार किया। स महिं मनुनांग राज्ञा दत्ता मिक्ष्वाकवे पुरा स्फीतांग राष्ट्रवृतांग रामो वैदेही मनवदर्शयत। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। सूत इत्येव चाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णसः अस्मत्त स्वरः श्रीमानु वाच पुरुषोत्तमः। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। पराहं पुनरागम्य सर्यवाह पुष्पिते वने मृगयांग पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। नात्यर्थमभिकांक्षामि मृगयांग सरयू वने रतिर्ह्योषा तुला लोके राजर्षिगण सम्मता। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजर्षियों के समुदाय को अभिमत है। राजर्षीणां हि लोकेस्मिन् रत्यर्थं मृगया वने काले कृतांग तांग मनुजैर धन्वीनामाभिकांक्षिताम। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था, अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभिष्ट हुई। सतमध्वान मैक्ष्वाकः सूतं मधुरया गिरा तं तमर्थ अभिप्रेत्य ययो वाक्य मुदीरयन। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 49 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ।